तरह लड़ा दीजिए कि हमारा कोई बात आगे चला जाए। इसके साथ में देखिए राजनीति ऐसी जगह है जहाँ पर कभी पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। जितनी संख्या हमारी बढ़ती जाए उसका कोई एंड नहीं होता। इसलिए आप लोग एक प्रयास कर रहे हैं और एक अच्छी संख्या में नौजवानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आदरणीय नेताजी कहते थे कि हम समाजवादी पार्टी को हमेशा युवा रखना चाहते हैं और जब समाजवादी पार्टी तभी युवा होगी जब उसके साथ नौजवानों की भागीदारी ज्यादा होगी। लेकिन जब इनको अवसर दिया गया तो आज ये नियमित है, आपको अवसर दिया जाएगा, आपको सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि आज गोरखपुर महानगर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक जो हर महीने के फर्स्ट रविवार को होती है महानगर समाजवादी पार्टी की बैठक। आज की बैठक का मुख्य एजेंडा ये है कि गोरखपुर महानगर में परिक्षेत्र में 80 नगर निगम के वार्ड आते हैं। इसलिए संगठन के विस्तार को देखते हुए महानगर समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर के 80 वार्डों में से 70 वार्डों का गठन कर दिया है और उन 70 वार्ड के अध्यक्षों को मनोनयन पत्र देकर उनको सम्मानित करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। दूसरा एजेंडा इस बैठक का ये है कि आने वाले समय में ये गोरखपुर महानगर में नगर निगम द्वारा जो लोगों के ऊपर जो नोटिस भेजी जा रही है, जबरिया हाउस टैक्स जो है बढ़ा कर लिया जा रहा है, गोरखपुर महानगर में नगर निगम तमाम ऐसे घरों को नोटिसें जारी कर रही है जिसका हाउस टैक्स 2000 आता था, अब उसका 12,000 15,000 आता है। उस हाउस टैक्स का विरोध करने की रणनीति आज की बैठक में हम लोग बनाएंगे। और दूसरा, गोरखपुर के एक एक बूथ पे एक एक वार्ड में समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता को खड़ा करने की रणनीति हम लोग बनाएंगे। ये विरोध प्रदर्शन कब होगा? देखिए, ये तो आपको बता दिया जाएगा, उस पर आज रणनीति होगी। नगर निगम द्वारा मनमानी तरीके से जो टैक्स वसूला जा रहा है, 2000 का जिसका टैक्स आता था उसका 2000 20,000 का आ रहा, 15,000 का आ रहा, पूरे महानगर में गरीबों को लूटा जा रहा है और लूट के वो पैसा सरकार के खजाने में पहुंचाया जा रहा है। महानगर समाजवादी पार्टी का संगठन सरकार के इस फैसले का विरोध करेगी और नगर निगम को नोटिस को वापस लेने पर मजबूर करने का काम करेगी। शब्बीर कुरैशी, महानगर अध्यक्ष समाजवादी। आज के जो ये कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या ये जो विचार हो रहा है? देखिए, मासिक बैठक है ये महानगर समाजवादी पार्टी और लंबे टाइम के बाद लोग जनता के मुद्दों पे अब सड़क पर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की महानगर बैठक में जो मेन एजेंडा है, जो अभी हमने देखा है, तो वो मेन एजेंडा है कि इस वक्त गोरखपुर के अंदर हाउस टैक्स लोगों का जिसका 500 आता था उसका 5,000 10,000 आ रहा है। इस तरह का हर जगह नोटिस आ रही है। आप लोग पता करके देख लेंगे, हालात बहुत खराब है। एक तरफ जनता परेशान है इस बात से कि मध्यम वर्ग का आदमी अपने बच्चों को डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहा है। डॉक्टरों की इतनी फीस है, दवाएं इतनी महंगी हैं, किसी तरह की छूट कहीं भी किसी को गुंजाइश नहीं मिली। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि कापी किताब जो 4 क्लास और 5 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी 5,000 6,000 रुपये की सिर्फ कापी किताब है। स्कूल से ड्रेस मिल रहा है, वो भी 2 गुना महंगा मिल रहा है। इतनी परेशानी की दौर में जनता है और उस पर से हाउस टैक्स लगा दिया गया है और सरकार की ये मंशा है कि गोरखपुर से 300 करोड़ रुपया हाउस टैक्स से हम वसूलने का काम करें। समाजवादी पार्टी ने ये अहद किया है और आज मीटिंग में तय हुआ है और जो एजेंडा है वो इस बात का है कि पहले ज्ञापन महानगर समाजवादी पार्टी शब्बीर कुरैशी के नेतृत्व में नगर आयुक्त को ज्ञापन देगी कि ऐसा टैक्स जिससे जनता परेशान हाल और तबाह बर्बाद हो जाएगी, इस टैक्स को अविलंब वापस लिया जाए और अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर बहुत बड़े पैमाने पे जनता के बीच में जाके जनसभाएं भी होंगी और प्रदर्शन भी बहुत बड़ा होगा और ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा इस जुल्म के खिलाफ जो जनता के साथ किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। सरकार नगर निगम को पैसा देने के बजाय सरकार नगर निगम से पैसा वसूल रही है और जबकि ये तय रहा है आज तक जो भी सरकारें चली है वो नगर निगम को पैसा देने का काम करती रही है, लेकिन ये पहली सरकार ऐसी है
जो जनता से पैसा, जनता की जेब से पैसा लूट के सरकार चलाना चाह रही है, जिसको समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस आंदोलन की शुरुआत, सबसे खुशी की बात यह है कि गोरखपुर की सरजमीन से होगी, और गोरखपुर की सरजमीन से इसलिए होगी कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनको खुद सोचना चाहिए कि कम से कम जिस सिटी के हम रहने वाले हैं, यहाँ की जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री हैं, तो कम से कम गोरखपुर के लोगों को तो पूरी राहत मिलना चाहिए। लेकिन गोरखपुर की जनता अगर परेशान हाल होगी तो इससे लोग जान लें कि उत्तर प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा। इन्हीं बातों को लेकर आज की ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जिसमें मैं भी आज उपस्थित हुआ हूँ। और संघर्षों के रास्ते पे समाजवादी पार्टी चली है और चलेगी। 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है, और जो हालात देश के हैं, जिस तरह से लोकसभा को 2-3 दिन और चलाना था, राज्यसभा को 2-3 दिन और चलाना था, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चितकालीन के लिए इसलिए स्थगित कर दिया गया कि कुछ बिल और आनी थी, उस बिल पर सरकार गिर जाती। सरकार को बचाने के लिए आज लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि लोग, जहां जनता का मसला तय होना है, जहां जनता के हक में काम करना है, उस जगह को इस तरह का अलोकतांत्रिक फैसला हम इसको मानते हैं। और हम ये मांग करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का आइंदा समय से पहले जो घोषित समय हो, उससे पहले अनिश्चितकालीन के लिए उसको स्थगित ना करें। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जया बच्चन, उनके ऊपर कुछ टिप्पणी हुई थी, जिसको लेकर के राज्यसभा में बवाल हुआ। उसके बाद एक बात आई कि आप लोग सभापति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हैं। जी, क्या ये आने वाला है? बिल्कुल आने वाला था। 27 लोगों ने दस्तखत कर दी, 87 लोगों ने दस्तखत कर दिया है राज्यसभा के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की डर गई थी कि कहीं सरकार गिर ना जाए, इसलिए कि अगर अध्यक्ष हटेगा तो सरकार गिरा हुआ माना जाएगा, अल्पमत की सरकार की पुष्टि हो जाएगी। इससे बचने के लिए ये कदम उठाएगा। क्या अब ये अविश्वास प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया? नहीं, नगर बंद हो गया तो? नहीं, देखिए, जो वक्त की संपत्ति है, उसको लेके जो बिल लाई गई वो सरासर गलत बिल है। लोग अपनी संपत्ति को अल्लाह की राह में देते हैं, सरकार की राह में नहीं कोई देता है। पूरे देश की जो वक्त की संपत्ति है वो ईश्वर की राह में है, अल्लाह की राह में है। उसमें तमाम जगह, उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, तमाम वक्त की प्रॉपर्टियां हैं। जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं, कुछ हॉस्पिटल हिंदू चला रहे हैं, उसमें हिंदू मुसलमान सबका इलाज हो रहा है। मैक्सिमम हॉस्पिटल, स्कूल ये मुसलमान चला रहे हैं, जिसमें हमारे हिंदू भाई के बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर इस तरह से सरकार तो लूटना चाह रही। वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी है, कई लाख करोड़ रुपए में है, उसको बेचने के चक्कर में जिस तरह से अयोध्या में सेना की जमीन 13,000 एकड़ को बेच दिया, गिरवी रख दिया अडानी, बाबा रामदेव और एक बाबा के पास, उसी तरह से ये वक्त की संपत्तियों को भी कुर्द-बिर्द करना चाहते हैं। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की सरकार को हथियार डालना पड़ा, और 10 साल के शासन में कोई भी बिल जेपीसी में नहीं गया था, और जेपीसी में गया किसी, और जितनी भी बिल पास होती थी 145 सांसदों को सस्पेंड करके और उसके बाद बिल पास कराई जाती थी। अब हिम्मत नहीं है, इसलिए कि मजबूत विपक्ष है, और मजबूत विपक्ष पूरी तरह से चढ़ के जो इंसाफ होगा जनता के हक में, उसको कराने का काम करेगी, ये साबित होगा। जफर अमीन डक्कू हमको कहते हैं, हम यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के बुनियादी मेंबरों में से